पति पत्नी साथ मिलकर के इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो पति पत्नी दोनों साथ में बैठ करके देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक पत्नी घर को कैसे स्वर्ग बनाती है। केवल स्वर्ग ही नहीं, अगर ये काम आप करते हैं, दोनों मिलकर के करते हैं, तो आपका घर केवल स्वर्ग नहीं वैकुंठ हो जाता है। तो कौन से वो काम है जो करने से आपका घर वैकुंठ हो जाता है, जहाँ पर साक्षात भगवान निवास करे, उस स्थान का नाम है वैकुंठ। अगर आप अपने घर में ऐसा करते हैं तो आपका घर भी वैकुंठ अवश्य हो जाता है। तो कहा गया कि पत्नी जो होती है घर को चलाने वाली होती है। कई बार पत्नियां ऐसा बोलती हैं, जब घर के काम पूर्ण रूप से पत्नी करती हैं तो उसको लगता है कि हम इस घर के नौकरानी हैं। कई बार गुस्से में पत्नियां जो होती है, घर की जो बहुएं होती हैं, ऐसा भी बोल देती हैं कि सुबह उठ करके रात तक पूरे दिन हमको काम करना पड़ता है, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं करता, हमारा कोई सम्मान ही नहीं। हम तो यहाँ आकर के शादी के बाद सोचा था कि बहुत अच्छे से रहेंगे, राज करेंगे, रानी बन के रहेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद तो हम नौकरानी बन के रह गए। देखो, ये जो भाव है कभी मन में मत लाइएगा। घर की जो नारी होती है, घर की जो पत्नी होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो गृहिणी होती है, वो नौकरानी नहीं होती। कहा जाए तो घर की जो पत्नी है वो तो मालिक होती है, घर की स्वामिनी होती है, जो आपके घर को सुंदर रूप से चलाती है। उसको पता है घर के कौन सा सामग्री कहाँ पर रखा गया। अच्छा, आप जितनी माताएं हैं, आपको पूछा जाए घर में ये वाला सामान कहाँ है, तो आप तुरंत बताओगे कि ये वाले रूम में हमने रख दिया। और वहीं पर घर के पति को पूछा जाए वो सामान कहाँ है, तो वो नहीं बता पाएंगे। इसका अर्थ है घर की जो स्वामिनी है, घर की जो मालिक है, वो तो पत्नी है, जो घर को सुंदर रूप से चलाती है। उसको पता है कौन से चीज़ कहाँ रखा, रसोई घर में क्या है क्या नहीं है, कैसे लोगों का भरण पोषण होगा, कैसे मेरे घर में रहने वाले पूरे परिवार सुखी रहेंगे, वो जानती है। कौन भूखा है, किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, पत्नी जानती है। इसलिए वो मालिक है, सबका रक्षा करने वाली, सबको खिलाने वाली, एक प्रकार से अन्नदात्री भी कहा जा सकता है। घर की पत्नी के कई रूप होते, पत्नी है, बहू है, माँ है, माँ बन के सबका पालन करती है। अन्नपूर्णा का रूप होती है एक घर की नारी। अन्नपूर्णा के रूप में सबको अन्न प्रदान करती है, सबको खिलाती है, पिलाती है। पत्नी की महिमा जितना किया जाए उतना कम है। कई लोग अपनी पत्नी को डांटते रहते, चिल्लाते रहते। जो पति अपनी पत्नी को डांटते, अरे तुमने क्या किया। थोड़ा एक दिन आप घर में रह कर के देखिएगा, सुबह से लेकर के रात तक कितने काम आपके घर में हैं, किस प्रकार से एक पत्नी घर को चला रही है, तब पता चलेगा कि वो घर में क्या कर रही है। कभी कभी पत्नी के महत्व को नहीं समझने वाले पुरुष एक दिन पत्नी के हर काम को करके देखिएगा, तब जाकर के आपको एक अच्छी पत्नी के बारे में, उसके महत्व के बारे में पता चलेगा। गृहिणी का अर्थ है जिसका जो ऋण है। पत्नी को गृहिणी भी कहा गया है, बड़ा सुंदर शब्द है। इसका अर्थ क्या है? जिस नारी के ऋण से पूरा घर ऋणी है, उसके ऋण से कभी भी परिवार उऋण नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। ऐसी नारी को गृहिणी कहा जा सकता है। ऐसी नारी को गृहिणी कहते हैं। वास्तव में यही अर्थ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अपना मत बताया। एक नारी के ऋण से जिस प्रकार से परिवार को संभाल रही, अगर किसी को चोट लग जाए तो सबसे पहले दौड़ करके वही जाती है,
दवाई कहाँ है, कैसे मैं क्या करूं, कैसे ठीक कर दूं, उसी को परवाह होता है। इसी कारण पूरा परिवार एक नारी के ऋणी होता है, इसलिए उसको गृहिणी कहा जाता है, जो घर के पुण्य को बढ़ाती है। महाराज जितनी वर्णन किया जाए उतना कम है। अगर हम नारी के गुणों का वर्णन करने लग जाए तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। और आप लोग मुझे सुन ही रहे हैं, अगर पुरुष लोग, पति लोग इस बात को सुनते हैं तो आपको पक्का यकीन होगा कि नारी का महत्व आपके जीवन में कितना है, पुण्य को बढ़ाने वाली। आप देखिएगा अपने घर में जो सुबह उठ करके घर को सफाई करके मंदिर को चमका करके भगवान की सेवा कौन कर रहा है? पति तो नहीं करते, वो तो अपने बेड में सो रहे हैं, बहुत देर तक सोते हैं, उठने के बाद में आदेश करते चाय बनाओ, वो ये बनाओ, नाश्ता ये बनाओ, भोजन बनाओ। लेकिन पत्नी सबसे पहले उठ करके मंदिर में सेवा भी कर रही, पूजा भी कर रही, घर के पुण्य को बढ़ाती। केवल इतना नहीं, पत्नी वंश को बढ़ा रही है, आपके परिवार को आगे बढ़ा रही है। वंश वृद्धि भी केवल नारी के द्वारा, बच्चों को जन्म देती है और पालन भी वही करती है, खिला पिला करके बच्चों को बड़ा करती, संस्कार भी देती है। तो नारी के गुण बहुत दिव्य है। नारी सर्वथा सम्मानीय है, पूजनीय है। जो पति अपनी पत्नी का महत्व नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा, आपकी पत्नी के जगह पर रह करके एक दिन उसका काम करके देखो तो आपको अपनी पत्नी का महत्व समझ में आएगा। अगर आप पत्नी का अपमान करते, उसे डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तुमने क्या किया, ऐसा बोलते हैं, तो उससे जाकर के क्षमा मांगिएगा, उसको प्यार दीजिएगा, उसको सम्मान दीजिएगा। अगर आप प्यार करते हैं तो घर के पूरा काम भी करेंगे तो खुशी खुशी करते हैं। प्यार से बोलो,